हम लोगों ने अपने पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। शिवरात्रि का दिन इसलिए चुना है क्योंकि शिवहर जो नाम है उसको जब आप संधि विच्छेद करिएगा तो शिव और हरि, तो ये दो भगवान का जो है यहाँ पे पुराना इतिहास रहा है। ये पार्टी अगर कोई कहता है कि केवल मुसलमानों की पार्टी है तो हम लोगों ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM, जिस पर आरोप लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की बात करती है ये पार्टी और मुसलमानों की ही पार्टी है, आज महाशिवरात्रि के दिन एक अजीबोगरीब तस्वीर दिखा, जहां महाशिवरात्रि के दिन शिवहर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जो प्रदेश सचिव है राणा रणजीत साहब पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि माथे पर चंदन, गले में रुद्राक्ष, भगवा और बगल में जो जिला अध्यक्ष है इनके भी सर पर टोपी और लंबी दाढ़ी आप देख सकते हैं। तो जी रुकिएगा, काटिए 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 जी काटिए काटिए, हाँ काटिए आइए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM, जिस पर आरोप लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की बात करती है ये पार्टी और मुसलमानों की ही पार्टी है, आज महाशिवरात्रि के दिन एक अजीबोगरीब तस्वीर दिखा, जहां महाशिवरात्रि के दिन शिवहर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जो प्रदेश सचिव है राणा रणजीत साहब पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि माथे पर चंदन, गले में रुद्राक्ष, भगवा और बगल में जो जिला अध्यक्ष है इनके भी सर पर टोपी और लंबी दाढ़ी आप देख सकते हैं। तो ये एक अलग मिसाल इन लोगों ने यहाँ पर पेश किया है। राणा रणजीत साहब, आज का दिन तो पूजा पाठ का दिन है, सभी लोग पूजा में मगन रहते हैं, भगवान को याद करते हैं। आपको पार्टी कार्यालय के उद्घाटन में चले आए। बिल्कुल, ये चुनावी शंखनाद है और बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला, हर पार्टी अपनी अपनी स्थिति और अपने लोगों के बीच में जा करके अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। तो हम लोगों ने अपने पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। शिवरात्रि का दिन इसलिए चुना है क्योंकि शिवहर जो नाम है उसको जब आप संधि विच्छेद करिएगा तो शिव और हरि, तो ये दो भगवान का जो है यहाँ पे पुराना इतिहास रहा है, इसलिए हम लोगों ने महाशिवरात्रि को चुना। और इस इलाके से मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और मैं जानता हूं कि कई ऐसे हिंदू समाज से लेकर के, दलित समाज से लेकर के, ये पार्टी अगर कोई कहता है कि केवल मुसलमानों की पार्टी है तो हम लोगों ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है। और हर वर्ग के लोग, और हम लोगों ने साथ साथ कार्यालय में अपना एक मुहिम जो हम लोगों ने शुरू किया कि दलित और गरीबों की कैसे हम लोग मदद करें। एक घटना हाल फिलहाल में हुई थी जिसमें एक दलित जो है बिजली विभाग की प्रताड़ना की वजह से उसकी हादसा में जो है मृत्यु हो गई। उसका पूरा परिवार आया, उसने हम लोग को जो है साथ दिया। हम लोग उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम अब सरकार में तो हम हैं नहीं कि हम किसी का सड़क बना दें, किसी का पुल बना दें, लेकिन किसी की सेवा करेंगे, गरीब लोगों की सेवा करेंगे और सेवा करके लोगों के दिल में जगह बनाएंगे ताकि जब चुनाव आएगा तो हम लोग मजबूत स्थिति में रहेंगे और कोई ये ना कहे कि हम केवल मुसलमानों की पार्टी है। उस कड़ी में काम कार्यालय में हमने देखा कि पूजा पाठ भी हुआ, फिर से कुरान की आयतें भी पढ़ी गई। तो क्या मैसेज देना था आज के दिन आप लोगों को? ये मैं अपने चुनाव के समय से ही कर रहा हूँ। मैंने चुनावी कार्यालय भी जब खोला था तो हर चुनावी कार्यालय से पहले हम लोगों ने इस काम को शुरू किया था, कुरान की आयतों को पढ़वाया था और हम लोगों ने अपना हिंदू धर्म के भी जो है मंत्र का उच्चारण करवाया था हर कार्यालय में। तो एक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं और लोगों की सेवा करके दिल में जगह बनाना चाहिए। दूसरा, एक जो इलाका का बनावट है, आपने अगर पोस्टर देखा होगा जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, इसमें महाराणा प्रताप की भी तस्वीर है, इसमें जो है अब्दुल कलाम साहब की भी तस्वीर है और जो है हम लोग अंबेडकर जी को तो मानते ही हैं, जय भीम जय मीम का नारा बुलंद करते हैं। और एक समीकरण, एक नया समीकरण हम यही कहते हैं कि अगर कोई राजपूत समाज, कोई दलित समाज का व्यक्ति अगर सपना देखता है कि मैं भी, मेरी जाति का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने या उप मुख्यमंत्री बने, तो एक नया समीकरण बनाने की जरूरत है। क्योंकि जो भी पार्टियां हैं। आपने शिवहर की धरती क्यों चुना? क्या चुनाव यहाँ पर लड़ने का संकेत है? कितने सीटों पर आप लोग जा रहे हैं या कुछ तैयारी है? शिवहर संसदीय क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा था और इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है और शिवहर, चूंकि नाम भी संसदीय क्षेत्र का शिवहर था, तो मैंने शुरुआत शिवहर से किया। और भोलेनाथ को हम लोग मानते हैं, कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं, परीक्षा देने जाएँ चाहे जंग में जाएँ, तो हम लोग हर हर महादेव और भोलेनाथ को याद करके जाते हैं। तो एक शुरुआत हम लोगों ने किया और शिवहर की इस धरती से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और एक मैसेज देना चाहते हैं। मेरे राजपूत समाज के लोगों की अच्छी आबादी है और उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आइए एक नया समीकरण बनाते हैं। ये MY समीकरण अगर हो सकता है, मुसलमान यादव अगर एक हो सकता है, तो क्या हम राजपूत, मुसलमान और दलित एक नहीं हो सकते हैं? क्या हम सपना नहीं देख सकते कि हम भी मुख्यमंत्री बने? कोई राजपूत का बेटा भी मुख्यमंत्री बने, कोई दलित का बेटा भी मुख्यमंत्री बने, कोई मुसलमान का बेटा भी मुख्यमंत्री और डिप्टी CM बने। अगर ये सपना देखना चाहते हैं और देख रहे हैं या हिम्मत करना चाहते हैं तो एक राजनीतिक समीकरण बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। विधायक MP बनना बहुत छोटा सोच है, मैं बहुत बड़े सोच को लेकर के चल रहा हूँ
कि हम लोग जो बाकी पार्टियां हैं उस पार्टियों में इन 3 लोगों के लिए, खास करके राजपूत, दलित और मुसलमान को डिप्टी सीएम, सीएम या बड़ा मंत्रालय जैसे कि आपका स्वास्थ्य विभाग हो गया, पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया और पथ निर्माण, ऐसे बड़े बड़े विभाग हमारे जात के लोगों को नहीं मिलता है, ना सीएम डिप्टी सीएम मिलता है। तो मैंने आह्वान किया है आज इस शिवरात्रि के अवसर पे अपने समाज के लोगों को, दलित भाइयों को, कि भाई आइए और एक नया समीकरण बनाते हैं और सपना देखते हैं। आपने जो शिवरात्रि की पूजा की, तेजस्वी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, तो शिवहर के लोगों के पास 2 ऑप्शन है ही, जो पूजा भी कर रहे हैं, खजूर भी खा रहे हैं रमजान में, तो लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे, आप पर क्यों भरोसा करेंगे? देखिए, तेजस्वी जी आज विपक्ष के नेता हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अगर यही कंपटीशन लगा है तो मैं भी कह देता हूँ कि भाई हमारा सरकार बनेगा तो मैं एक समुद्र ले आऊँगा यहाँ पे, और ताकि यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू कर दूँगा। तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। आज आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, आप जिस पद पे हैं उसका जो है जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। जो बीपीएससी के छात्र थे उनके लिए आपने एक शब्द नहीं बोला, जमुई में जितना बड़ा विवाद हो गया उसमें एक शब्द नहीं बोला। आप केवल ट्वीट करते हैं कि भाई मुसलमानों को कुछ होने नहीं देंगे। आज जब वक्त आया है तो आप कहाँ कुछ बोलते हैं। उसमें ठीक है, खुशबू पांडे को गिरफ्तारी हुआ है, उसके अलावा तो बाकी मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि आप मान चुके हैं कि गलती किसकी थी, तो वो जा करके उन्होंने उकसाया था। अगर मैं मेरे मंदिर के आगे कोई मुसलमान भाई आकर के अगर अल्लाह अकबर करेंगे तो तकलीफ होगी, सबका एक सम्मान होता है। और वैसे ही अगर मैं चला जाऊं किसी मुसलमान भाई के मस्जिद के आगे और जाकर के जय श्री राम बोलने लगूं, वहाँ नहीं बोलूँगा। और ऐसा कोई क्यों करूँगा कि हमारे किसी भाई को तकलीफ हो। और सनातन धर्म तो यही सिखाती है कि सभी धर्म का सम्मान करना है। सारे धर्म से यही संकेत है कि सब बिल्कुल। तो आप तेजस्वी जी आज जब नेता प्रतिपक्ष हैं तो इसका जिम्मेदारी आप निभा नहीं पा रहे हैं, और आप वादे कर रहे हैं कि जब मेरा सरकार बनेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो मैं भी कहता हूँ कि MIM की अगर सरकार बनी, MIM का मुख्यमंत्री बना, तो हम समुद्र ले आएंगे। मिसबाहुल साहब हमारे साथ हैं। आप लोग तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहने वाले लोग, कहाँ ये जय क्या नारा है, हर हर महादेव करने लगे? भाई, हमारे यहाँ अपने धर्म का पालन करना और दूसरे के धर्म का सम्मान करना, यही इस्लाम सिखाता है। इस्लाम कभी भी ये नहीं सिखाता है कि दूसरे धर्म को रौंद करके अपने धर्म को गालिब करना। तो अगर हमारे विपक्षी या जो लोग हमारी पार्टी के ऊपर या हम लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाते हैं तो उनका आरोप लगाना गलत है। नहीं तो सदन में दिखता भी तो है, असुद्दीन ओवैसी साहब जो भी सवाल पूछते हैं उसमें बड़ी आक्रामकता रहती है और मुसलमानों के पक्ष में रहता है। तो हिंदू भाई आज सिर्फ पूजा पाठ करने से आपके साथ आ जाएंगे या फिर कुछ करेंगे आप लोग ग्राउंड पर उसके लिए? देखिए, मिसाल के तौर पर भारत में अगर शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की लिस्ट जब आप देखेंगे तो मुसलमान की हालत ST SC से भी बदतर है अभी इस वक्त। दलित से भी बुरी स्थिति, बिल्कुल बुरी स्थिति है। उनका आंकड़ा जब निकालेंगे आप, डिफरेंट डेटा आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और हेल्थ के क्षेत्र में निकालेंगे, जॉब में निकालेंगे, तो उससे बुरी है। अब उनका एक ही लीडर है जो उनकी आवाज़ उठाता है, असदुद्दीन ओवैसी है। बाकी अदर लोगों के लिए अदर लोग आवाज़ उठाते हैं, बहुत सारे नेता हैं, डिफरेंट पार्टियों में हैं, हर समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन चूंकि मुसलमानों की आवाज़ कोई नहीं उठाता, सिर्फ वोट बैंक इसको बना कर लेता है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले लड़ाई लड़ते हैं मुसलमानों की, और बेशतर मुद्दे सदन में मुसलमानों के उठाते हैं। बाकी अगर उनके, आप ये कह सकते हैं कि आप मुस्लिम प्रो हैं, एंटी हिंदू नहीं हैं? बिल्कुल। बाकी उनके तमाम स्टेटमेंट को देखा जाए तो लगभग हर दलित, पिछड़े, मजलूम, शोषित के हर मामले को उठाते हैं ओवैसी साहब। ऐसा भी तो हो सकता है कि चुनाव करीब है तब आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, दिखावा नहीं ना है ये? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि चुनाव करीब है तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हमारी पार्टी का इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद से MIM ऐसा ही करती आई है, हर धर्म को, हर मजहब के लोगों को साथ लेकर के चलते हुए आई है, और आगे भी हम करेंगे। जैसा कि हमारे आज पार्टी का उद्घाटन हुआ और इसका बैक कलर देख सकते हैं, भगवा है, हरा है और नीला है। ये संकेत देता है, नारा है जय भीम जय मीम, और महाराणा प्रताप, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर है। ये आपको हमारे इरादे को साफ दिखाती है कि इन तमाम समाज को हम साथ लेकर के और काम करने के लिए तन मन धन से तैयार हैं। तो देखिए, हम शिवहर में इस वक्त मौजूद हैं और MIM पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि के दिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कार्यालय शिवहर में खुलना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। संकेत को आप इस तौर पर समझ सकते हैं कि जब पोस्टर सिर्फ जारी किया गया जिस पर शंकर भगवान की तस्वीर और महाराणा प्रताप की तस्वीर थी, तो नेशनल न्यूज में चर्चा होने लगा कि महाराणा प्रताप और शंकर जी की तस्वीर लाकर MIM क्या कुछ करना चाहती है। तो हमने दोनों जो लोग हैं यहाँ पर, राणा रंजीत साहब हो या फिर मिसबाहुल साहब हो, एक टोपी वाले, एक तिलक वाले, दोनों लोगों से हमने सवाल पूछ लिया कि आप करना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया है। हो सकता है आपको समझ में आ गई हो बातें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके आगे आप क्या सोच रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।